भैया मैं तो ये कह रहा था सस्ता हो जाओ बस पेट्रोल और क्या। हाँ तो बहुत महंगा हो। कितना सस्ता, फ्री में दे दें? आप भी बाइक से ही आए होगे फिलहाल यहाँ पर? बाइक से आए हैं। हाँ, हम तो सोचे साइकिल ले लें। मैं भी यही सोच रहा, कॉलेज जाने के लिए ना साइकिल ही लूँगा। दो साइकिल आप कोई सस्ती मिले हमें बताइएगा, कोई साइकिल सस्ती मिल रही हो, सेकंड हैंड मिल रही हो हमें। सिविल लाइन में से लेंगे और क्या करूँ। हाँ, सेकंड हैंड मिले तो हमें भी बताइएगा, हम भी लेंगे। देखिए साइकिल लेने की नौबत आ गई है मीडिया वालों की भी। अगर कोई न्यूज़ छूट जाए तो हमारी कोई गलती नहीं है। लॉकडाउन में साइकिल लेने के पैसे नहीं आए, ये भी स्कूटी भी मांग कर लाए हम। जिंदगी को बहुत फर्क पड़ा भाई। कैसे? देश हित में योगदान तो देना चाहिए, इतना योगदान तो दे कि अपनी जिंदगी योगदान में डाल देंगे। क्या फर्क पड़ रहा है सर आम लोगों की जिंदगी में पेट्रोल के प्राइस? फर्क तो ये है कि आम जनता तबाह हो गई। सरकारी की जिम्मेदारी है और का कहीं किसी प्राइवेट आदमी की जिम्मेदारी थोड़ा ही, मेरी है और आपकी जिम्मेदारी थोड़ा ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। रियाना और ग्रेटा थनबर्ग के एक ट्वीट से जितना असर पड़ा हमारे देश पर, सारे के सारे सेलिब्रिटी जीवी ने, ट्विटर जीवियों ने, बुद्धिजीवियों ने एक के बाद एक ट्वीट कर दिए कि किसान आंदोलन ने कहा हमारा आंतरिक मामला है, उस पर किसी को हम दखल अंदाजी करने की इजाज़त नहीं देते। लेकिन अभी जैसे ही पेट्रोल के प्राइस बढ़े और सिलेंडर के जो प्राइस बढ़े उस पर किसी का ट्वीट नहीं आया। लेकिन आज से पहले 2012 की बात करें तब सारे के सारे सेलिब्रिटी, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, सारे के सारे लोग खुलकर बोलते थे पेट्रोल प्राइस बढ़ गए हैं, साइकिल लेनी पड़ेगी। लेकिन आज की स्थिति वैसी हो गई कि इनमें से कोई बोलने के लिए शायद तैयार नहीं है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर रुड़की में बातचीत करेंगे लोगों से कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से उनकी क्या ज़िंदगी पर कुछ खास असर पड़ा है या नहीं, या फिर वो देश हित में अपना योगदान दे रहे हैं पेट्रोल के बढ़ते हुए प्राइस को। आइए जानेंगे लोगों से। सर हमारे साथ है जो पेट्रोल जो महंगा हुआ है उस पर क्या राय है सर आपकी, क्या कहेंगे? महंगा तो हो ही रहा है, महंगाई तो सब चीज़ों की ही है। पेट्रोल के दाम रात दिन बढ़ रहे हैं और इससे कारोबार भी कम है आज पहले के मुकाबले। लॉकडाउन लगा उसके बाद कारोबार भी कम है और महंगाई बढ़ती जा रही है। आम आदमी में इसका फ़र्क पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। बस सरकार इस पे ध्यान दे, जनता को जो सरकार से उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही है। तो ये पहले जो विपक्ष में थे, पहले जो पार्टी है जो अब सत्ता में है, पहले विपक्ष में थे, हंगामा मचाते थे, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, लेकिन आज खुद बढ़ गए। महंगाई उनकी भी सरकार में बढ़ रही थी, इस सरकार में भी बढ़ रही है। इस सरकार में उसकी तुलना ज़्यादा बढ़ रही है, दोनों में ही बढ़ रही है, उसमें भी बढ़ी है, इसमें भी बढ़ रही है। आम लोगों की ज़िंदगी में कोई असर पड़ा इसका? हाँ दिक्कत है, आम लोगों को, आम जनता को दिक्कत है। महंगाई से दिक्कत तो होनी है, जाहिर सी बात। ठीक है, बस मैं इतना ही कहूँ। थैंक यू सर। ये फर्क तो हर चीज़ पे पड़ रहा है भाई। अगर हमारे पे पड़ रहा तो ये सरकार पे भी फर्क पड़ रहा है। उन्हें आगे चुनाव नहीं लड़ने, चुनाव हारेंगे नहीं तो चुनाव में फर्क तो पड़ेगा। जब महंगाई बढ़ेगी तो चुनाव में फर्क पड़ेगा। कैसे चुनाव महंगे हो जाएंगे फिर? चुनाव महंगे नहीं होंगे, चुनाव अपना रुख बदलेगा जी। कैसे सर? अब वो जो आदमी जिस सरकार के उसमें हक में होगा, महंगाई होगी, महंगाई के बाद में वो डाइवर्ट होगी पब्लिक। क्या फ़र्क पड़ा आम लोगों की ज़िंदगी में पेट्रोल के प्राइस बढ़ने का? हर चीज़ पे फर्क है। स्मृति ईरानी जी जब कहती थी कि भाई पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, कम कीजिए, अब तो खुद सरकार में है। अब वो तो देखो, उन्हें सरकार को ही देखना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि राष्ट्र हित में जरूरी है, दाम बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये चीज़ें, अरे एक गरीब आदमी पे तो बहुत फर्क पड़ रहा है ना। 1 रुपया अगर बढ़ रहा है तो उस पर तो बहुत फर्क पड़ रहा है ना। अगर 1 रुपया भी बढ़ रहा है तो उस पर आम आदमी पे बहुत फर्क पड़ रहा है। सर हमारे साथ है, सर से भी जानेंगे। सर दे दीजिए पैसे आप दे दीजिए, पेट्रोल डलवाइए, आपसे हम जानेंगे। चाचा हमारे साथ हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है सर आम लोगों की ज़िंदगी में पेट्रोल के प्राइस? फर्क तो ये है कि आम जनता तबाह हो गई। जो 3rd क्लास और 4th क्लास था वो तो बिल्कुल भूखमरी के कगार पे आ गया। इसलिए कि हम अपने बच्चों को, जो दोनों को मोटरसाइकिल दे रखी थी, अब एक मोटरसाइकिल पे दोनों जा रहे हैं। नौकरी बंद हो चुकी, नौकरी ख़त्म हो चुकी है। जिस कंपनी में काम करते थे वो कंपनी बंद हो गई हैं। इनकम कहीं से है नहीं। पेट्रोल, ख़ास तौर से हम लोग जो है वो छोटे किसान हैं, ये कि पेट्रोल और डीजल ही एक हमारी थोड़ी सी वो थी, वो इसको ही ऐसा तबाह हो गया हिंदुस्तान। कह रहे हैं कि देश हित में ज़रूरी है महंगाई, ऐसे कह रहे हैं बीजेपी वाले। नहीं, ऐसा है, देखिए मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता,
कौन पार्टी क्या कह रही है, मेरा पार्टी से ताल्लुक नहीं। मैं तो एक जनता की आवाम की तरफ से कह रहा हूँ कि ये जो बीच का जो रोज़ाना की मजदूरी है, रोज़ाना की इनकम करने वाला है और जिसको अपना स्टेटस मेंटेन रखना मुश्किल हो गया, बड़े आदमी का कोई फ़र्क नहीं। उसको अगर 100 रुपये लीटर मिल रहा, अब 150 रुपये मिलने लगे तो उसको क्या फ़र्क पड़ना। जो बड़ी बड़ी कंपनी और बड़े बड़े लोग हैं हिंदुस्तान के, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ रहा है छोटे लोगों को और मझेले लोगों को, जिनकी जो है वो इनकम जो है वो 300, 400, 500 रुपये रोज़ की है। वो अगर 150 रुपये रोज़ का पेट्रोल डलवा करके 500 रुपये रोज़ कमाएंगे तो घर में क्या देंगे। हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? सरकारी की जिम्मेदारी और कहीं किसी प्राइवेट आदमी की जिम्मेदारी थोड़ी, मेरी और आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है। ये जिम्मेदारी तो सरकारी की है कि सरकार अपनी आवाम को, अपनी जनता को जो है वो रिलैक्शन दे। जी, मान गए बातचीत के लिए। सर, पेट्रोल प्राइस बढ़े हैं अभी, उस पर क्या ज़िंदगी पर असर पड़ा है आपकी? हाँ जी, ज़िंदगी पे तो असर पड़ा है क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। अभी मेरा तो वैसे भी मार्केटिंग की जॉब है तो फ़र्क पड़ा है काफ़ी। अभी मानने की बात है, अभी पहले जो है 70 रुपये था, अब मेरे हिसाब से 90 रुपये के आसपास पहुंच रहा है, तो 20 रुपये बढ़ गए इस पर। अब कंपनी कहीं कहीं शहर में 100 के पार। हाँ, तो कंपनी से तो क्लेम वही मिलता है लेकिन हमें अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ रहा है, तो काफ़ी असर पड़ा है इससे। जब ये लोग विपक्ष में थे बड़ा चिल्लाते थे कि जी पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, लेकिन आज खुद सरकार हाथ में है, सत्ता हाथ में, तब भी ऐसे हाल है। देखो, इसमें सरकार की बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मेरे हिसाब से एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वोट बैंक के चक्कर में जो है ना, ये लोग गेम खेलते हैं। जिसकी सरकार आएगी वो 2-4 दिन कम करेगी, उसके बाद में बढ़ाते रहेंगे। मानने की बात है, साल में 12 महीने 1 महीने कम कर दिया और फिर 11 महीने बढ़ा दिया, तो वो तो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया ना। तो गेम खेलते हैं, माइंड गेम खेलते हैं और भोली वाली जनता उसमें अपना घुल जाती है, मिल जाती है। समझ नहीं पाते इनका माइंड गेम ना। सिलेंडर भी पार पहुंच गया है, 800 हो गया। बस देखा जाए तो पेट्रोलियम पे और ये जो भी है इन पे तो रेट बढ़ ही रहे हैं। आम आदमी की जो है, आम आदमी की जेब पे इसका फ़र्क तो पड़ ही रहा है काफ़ी ना। थैंक यू सर। जी सर, हमारे साथ हैं सर, आपका शुभ नाम? रविंदर। रविंदर जी, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, पेट्रोल जो महंगा हुआ है उस पर कुछ असर पड़ा आपकी ज़िंदगी पे? जिंदगी में बहुत फर्क पड़ा भाई। 10,000 कमावा, 2,000 रुपये तेल में लग जाने में सिडकुल में। रुड़की से अप डाउन करते हैं डेली सिडकुल से। तो लेकिन देश हित में है, देश हित में सबको योगदान देना चाहिए। देश हित में योगदान तो देना चाहिए, इतना योगदान तो दोगे अपनी ज़िंदगी योगदान में डाल देंगे। नहर में कूदने की हालत हो रही। अच्छा, कितना भी खर्च हो जा रहा है आपका पर डेली? डेली 100 रुपये लग जाते हैं सिडकुल से अप डाउन करते हैं रुड़की से। आप भी बाइक से ही आए होगे फिलहाल यहाँ पर? हाँ, हम तो सोचे साइकिल ले लें। मैं भी यही सोच रहा, कॉलेज जाने के लिए ना साइकिल ही लूँगा। तो वो साइकिल आपको कोई सस्ती मिले हमें बताइएगा, कोई साइकिल सस्ती मिल रही हो, सेकंड हैंड मिल रही हो हमें? सिविल लाइन में से लेंगे और क्या करो। हाँ, सेकंड हैंड मिले तो हमें भी बताइएगा, हम भी लेंगे। देखिए, साइकिल लेने की नौबत आ गई है मीडिया वालों की भी। अगर कोई न्यूज़ छूट जाए तो हमारी कोई गलती नहीं है। भैया मैं तो ये कह रहा था सस्ता हो जाओ बस पेट्रोल, और क्या। हाँ तो बहुत महंगा। कितना सस्ता, फ्री में दे दें? सर पेट्रोल देखो बहुत महंगा हो रहा है। हमारे पास तो लॉकडाउन में साइकिल लेने के पैसे नहीं आए, ये भी स्कूटी भी मांग कर लाए हम। स्कूटी और पेट्रोल दोनों? हाँ जी, ये नौबत है अभी। स्टूडेंट हो गया आप? हाँ जी, हरिद्वार जा रहे हैं हम फॉर्म जमा करने। हाँ जी, अब नौकरी तो है ही नहीं, देखा लग जाता ऊपर वाले की दुआ। चलिए, लगेगी ऊपर वाले की दुआ हमेशा आपके साथ है।